हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। आज के इस तेज रफ्तार दौर में लोगों को चाहिए अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की रफ्तार भी बढ़ाए। उत्तर प्रदेश की मशहूर सीबीएसई अप्रूव्ड सेंट्रल पब्लिक स्कूल अब आपके शहर भिवंडी में। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल के एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ प्रोफेशनली कराई जाती है। यहाँ फुल्ली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब और साइंस लैब है जो सीबीएसई स्टैंडर्ड को दर्शाती है। शांत और विशाल लाइब्रेरी और बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा प्लेग्राउंड। तो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल एट कालवार, कारिवली, वड़ू नवघर रोड, भिवंडी। रोड के खड्डे हों या जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधा, भिवंडी महानगर पालिका हमेशा ही अपने कार्य के कारण चर्चा में बनी रहती है। एक बार फिर से एसी को लेकर महानगर पालिका पर गहरे सवाल उठने लगे हैं। आरटीआई के मुताबिक एसी सिर्फ आईएएस आयुक्त के केबिन में होनी चाहिए, मगर महानगर पालिका और सभी प्रभाग में कुल 184 एसी हैं। अवैध तरह से लगे इस एसी का बिल गरीब जनता के टैक्स के पैसों से अदा किया जाता है। मामला लातूर जिले के अहमदपुर के किसान दंपति का है जिनके पास अपने खेत में बुवाई करवाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। गरीबी की हालत ऐसी कि वो ट्रैक्टर तो छोड़िए बैल का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मजबूरी में उन्हें खुद ही खेत को जोतना पड़ रहा है। अंबादास पवार के पास खेत जोतने और फसल उगाने के लिए बैल या ट्रैक्टर खरीदने के संसाधन नहीं है। भिवंडी और उसके ग्रामीण इलाकों में सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय इंडियन वुमेन एंड चाइल्ड फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा की है। फाउंडेशन इन रोगियों को 1 साल तक हर महीने स्वास्थ्य और मुफ्त भोजन उपलब्ध कराएगा। सरकार ने 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और नागरिकों और संगठनों से टीबी रोगियों को गोद लेने और उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की अपील की है। औरंगाबाद के लासूर कस्बे में परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोक हिंद पार्टी के अध्यक्ष बदिउज़्ज़मा खान के नेतृत्व में भव्य मशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में वहां के सरपंच और सभी मान्यवरों के साथ सैन्य अधिकारी, पुलिस विभाग की टीम और कई स्कूलों के छात्र और शिक्षक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भिवंडी वाडा रोड की खस्ता हालत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता रोको आंदोलन किया। ये आंदोलन अनगांव नाके पर किया गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक लग गया। भाजपा नेताओं और आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि गुरुवार की बैठक में जिजाऊ संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा नहीं की गई तो इससे बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भिवंडी शहर घूंघट नगर स्थित कन्हैया रेजिडेंसी में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बहू को पूरी तरह से मारा पीटा। बहू की स्थिति गंभीर होने पर पद्मा नगर स्थित विनयकम हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन लड़की के पिता को सूचित नहीं किया। किसी तरह से बहू ने डॉक्टर से संपर्क कर अपने मायके फोन कर अपनी स्थिति बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सास और ससुर को हिरासत में ले लिया है। भिवंडी के कारेवली गांव में टुरैन पावर कंपनी के उड़ान दस्ते ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी का मामला उजागर किया है। टुरैन पावर अधिकारी ने पुलिस को बताया कि पिछले वर्ष में लगभग 13,649 यूनिट बिजली इस्तेमाल किया और 4,82,721 रुपए की बिजली चोरी की। फिलहाल शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल आमने सामने हैं। मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने सवाल उठाया कि जो लोग मराठी की मांग कर रहे हैं उनके अपने बच्चे किस माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं। वैसे हर माता पिता को यह अधिकार है कि वे अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाएं, मगर महाराष्ट्र में मराठी भाषा लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। सरकार द्वारा गरीबों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध टेम्पो को रोका गया, जिसमें 1,49,000 कीमत के चावल, गेहूं, शक्कर, दाल बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह अनाज 2 राशन दुकानदारों द्वारा गलत तरीके से शाहपुर के बाजार में बेचने के लिए भेजा गया था। भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
आज सेंसेक्स 287 अंकों की गिरावट के साथ 83,409 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 88 अंकों की गिरावट के साथ 25,453 पर हुआ बंद। गोल्ड 97,294 पर ट्रेड करते हुए सिल्वर 1,06,462 पर और क्रूड ऑयल 5,688 पर ट्रेड करते हुए